Assalamualaikum to dear university students. So I hope you all are doing well. Welcome to the lecture number 5 of Calculus 4x4 GPA lecture series. I hope कि आपको जो है वो 4x4 GPA lecture series जो है वो काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रही होगी और आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो भाई हमारे चैनल को लाजमी लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स बनाता रहूँ। सही है ना। तो भाई सबसे जो हमने पिछले 4 लेक्चर थे उसके अंदर हमने इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस किया था, लीनियर इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, उसके बाद जो है वो हमने रैशनल इनइक्वालिटी और उसके बाद जो है एब्सोल्यूट फंक्शन की इनइक्वालिटीज़ डिस्कस करी थी। अब ये बताने का मकसद क्या होता है पीछे का, ताकि आपको जो है ना थोड़ा एक फ़्लो बन जाए। पीछे से मैं लेता हुआ आऊँगा ना तो फिर आपको समझ आएगा। मैं डायरेक्ट अगर लेक्चर शुरू करवा दूँ बगैर किसी पीछे का पास का बताए हुए तो फिर आप लोग को इतनी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। सही है ना। तो इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लिमिट ऑफ अ फंक्शन को डिस्कस कर रहे होंगे। अब ये नया टॉपिक है, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ का टॉपिक हमारे पास खत्म हो चुका है, अब लिमिट ऑफ अ फंक्शन का टॉपिक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कैलकुलस के अंदर जो है वो इससे सवालात लाजमी आते हैं, क्या आप मिड टर्म दो या फाइनल टर्म दो। सही है ना। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन निकालते कैसे हैं भाई, लिमिट होती क्या है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। सही है ना। लेट सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई y=f(x) और यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है भाई, मेरे पास एक फंक्शन है x² और यहाँ पे जो है वो माइनस का 2, ठीक है ना, x² माइनस का 2 और नीचे है x-2। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एक वैल्यू पुट करवाऊँ, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करवाऊँ तो मेरे पास 1 का स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय 1 - 2 जो कि मेरे पास आ जाएगा -1/-1 जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। यानी मुझे y की वैल्यू 1 पुट करने पर x की वैल्यू 1 पुट करने पर मुझे जो y की वैल्यू मिली वो 1 मिली। सही है ना। तो ये एक प्रॉपर फंक्शन होता है। क्या होता है फंक्शन के x की वैल्यू हम इनपुट देते हैं और जो हमें आउटपुट मिलता है वो y की वैल्यू होती है। सही है ना। ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो बच्चों, इसमें तो कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा जी, अब मसला क्या होता है, अब अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर पुट करवा दूँ जिससे मुझे कोई वैल्यू ना मिले, क्या कहा मैंने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैं कोई ऐसा नंबर यहाँ पुट करवा दूँ जिससे मुझे कोई डिफाइंड वैल्यू ना मिले, मतलब फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाए, तो उस जगह पे हम यूज़ करते हैं लिमिट। लेट से अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करवाऊँ, ठीक है, 2 पुट करवाऊँ तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, -2 डिवाइडेड बाय 2 - 2, ये ऊपर हो जाएगा 4 - 2 यानी 2 और 2 - 2 0। तो अब आपको पता है कि कोई भी नंबर के डिवाइड में अगर 0 आ जाता है तो वो क्या बन जाता है बच्चों, वो इन्फिनिटी बन जाता है और वो सॉल्वेबल नहीं होता। सो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ आ रही होगी कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो वो इन्फिनिटी बन जाता है और उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो सॉल्व नहीं कर सकते तो उसका दूसरा तरीका होता है जहाँ पे हम पुट करवाते हैं लिमिट। लिमिट मतलब ऐसा नंबर अप्रोच करवा दें जो 2 तो ना हो लेकिन 2 के करीब हो, ठीक है ना। मतलब अगर आप लोग को मैं आपका भयानक मादी फिजिक्स याद दिलाऊं फर्स्ट ईयर की, तो उसमें आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़ी होगी। तो उसमें क्या था भाई कि एक शॉर्ट मूवमेंट के लिए हम एक्सेलरेशन या उसको वेलोसिटी को निकाल रहे होते थे, जब तक हम लिमिट पुट करवा रहे होते थे t अप्रोचेस टू 0, मतलब बहुत कम टाइम के लिए टाइम को बिल्कुल लिमिट कर देते कि 0 के अप्रोच करवा देते थे टाइम को, और फिर जो है वो हम वेलोसिटी निकाल रहे होते थे, यानी ΔS/ΔT, इस तरीके का कुछ फार्मूला होता था जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। आई होप कि आप लोग को वो फर्स्ट ईयर वाले जो है वो याद आ गए होंगे चीज़ें जो आपने कारनामे अंजाम दिए थे फर्स्ट ईयर के अंदर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस तरह निकाल ले होते थे। तो वहाँ से ही लिमिट का कॉन्सेप्ट मैं आपको लेता हुआ आऊँगा, कनेक्ट करूँगा इसी जगह पर कि भाई वहाँ पे लिमिट जो थी वो इसी तरह हम निकाल रहे होते थे कि लिमिट जो है वो क्या करते थे, पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए हम जो है वो वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि टाइम जो है वो बिल्कुल अप्रोच कर जाता है 0 के ऊपर। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी नाउ। अब अगर मैं टेबल से मैं आपको एक और चीज़ समझाऊं तो टेबल जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या है कि भाई टेबल के अंदर जो है वो मैंने ये देखा कि x की मैं वैल्यूज़ पुट करवा रहा हूँ 2 के अप्रॉक्स यानी 1.9 पुट करवा रहा हूँ, तो अब मुझे y की वैल्यू मिल रही है 4.9। सही है ना। आप इसके अंदर पुट करवा के देख लो, जब भी आप कैलकुलेटर उठाओ और इसके अंदर पुट करवाओ भाई x² की जगह 1.9 का स्क्वायर -2 डिवाइड बाय 1.9 - 2, तो 4.9 मिल रहा है मुझे। सही है ना। इसी तरह मैं 1.99 पुट करवा रहा हूँ तो मुझे 4.99 मिल रहा है। अब मैं 1.999 पुट करवा रहा हूँ तो मुझे 4.999 पुट मिल रहा है। इसी तरह 1.9999 करवा रहा हूँ तो 4.9999 मिल रहा है। तो इससे क्या मकसद है सर, इस ये चीज़ आप बता क्यों रहे, तो भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप 2 एग्जैक्टली पुट करवा रहे हो तो आपका जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो रहा है, लेकिन अगर हम लिमिट पुट करवा रहे हैं, मतलब हम लिमिट कर रहे हैं 2 के अप्रॉक्स एक लिमिट वैल्यू पुट करवा रहे हैं, एक लिमिटेड वैल्यू को लेकर आ रहे हैं, जैसे 2 के करीब 1.9 है, 1.99 है, 1.999 है, 1.9999 जो
क्योंकि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये अप्रॉक्स उसके हैं बच्चों, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं 1.9 वाली ये अप्रॉक्स उसके हैं 2 के करीब हैं। तो इसलिए जो है वो हम लिमिट पुट करवाने तो हमें एक जो है वो डिफाइन आंसर मिल रहा है। जैसे 4.9 एक डिफाइन आंसर है, 4.99 एक डिफाइन आंसर है, इसी तरह 4.999 एक डिजायर्ड आंसर है, ठीक है ना। तो अब मैं अगर आपको थ्योरी बताऊं, फ्रॉम अबव टेबल वी कैन से डेट x अप्रोचेस टू 2 एंड f ऑफ x अप्रोचेस टू 5। तो अब ये बता रहे हैं कि भाई अगर मैं x को अप्रोच करवा रहा हूँ 2 के ऊपर, x की लिमिट को मैं 2 पुट करवा रहा हूँ, तो जो f ऑफ x है वो भी मुझे किसके करीब मिल रहा है, 4.99 किसके करीब है बच्चों, 4.99 सर करीब है 5 के, बिल्कुल सही। तो f ऑफ x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई। तो हम बता सकते हैं कि भाई x अगर 2 पे जा रहा है तो f ऑफ x किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लिमिट एस। तो लिमिट की फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं कि जब हमने लिमिट पुट करवाई x अप्रोचेस टू 2 वाली, मतलब 1.9, 1.99, 1.999, इसी तरह हमने ब्ला ब्ला पुट करवाई तो हमें जो f ऑफ x मिला वो 5 मिल गया। तो ये होता है भाई लिमिट का कॉन्सेप्ट कि जब हमें कोई वैल्यू ना मिल रही हो, एग्जैक्ट पुट करवाने पे अनडिफाइंड बन रहा हो फंक्शन, तो हम क्या पुट करवाते हैं, अप्रोच वैल्यू पुट करवाते हैं। जैसे 2 है तो 2 के करीब 1.9 है, अगर 1 होता है तो 0.99 पुट करवाते हैं, सही है ना। आई होप कि आपको लॉजिक समझ आ रही होगी। तो अब डेफिनेशन जल्दी से पढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग को और जो है वो क्लियर हो जाए। तो डेफिनेशन क्या है, फंक्शन इज सेट टू हैव अ लिमिट एल एज टेंड्स टू अप्रोचेस टू मूव टू ए, ठीक है। ए जो है वो इन्होंने जो मतलब कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ले लिया, ठीक है ना, एज एक्स अप्रोचेस टू ए। तो हम लिख सकते हैं भाई क्या बोल रहा है कि अगर फंक्शन के अंदर हम कोई भी जो है वो वैल्यू लिमिट जो है वो पुट करवा रहे हो, मतलब कोई अप्रोच करवा रहे हो, मूव करवा रहे हो, ये तीनों एक ही वर्ड्स हैं, एज टेंड्स टू, एज अप्रोचेस टू और मूव टू ए, ठीक है ना। तो हमारे पास जो होगा वो हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये इसके अंदर अगर 1 है तो हम पुट करवाएंगे 0.99, मतलब पुट तो 1 ही करवाएंगे लेकिन इसका मतलब होगा 0.99 है, सही है ना। तो आई होप कि आप लोग को ये डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी कि अगर फंक्शन के अंदर जो है वो हम वैल्यूज़ पुट करवा रहे होते हैं, अप्रोच करवा रहे होते हैं, तो उससे हमें एक लिमिट के बराबर वैल्यू मिल जाती है। नाउ अब प्रोसीजर क्या है इसको सॉल्व करने का। तो प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग द लिमिट ऑफ अ फंक्शन जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है अभी मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझा देता हूँ। सो कभी कभी क्या होता है कि बच्चों हमारे पास जो है वो लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं कर रही होती। तो अगर उस फंक्शन की उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है ये पता होना भी ज़रूरी है। तो उसको पता करने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, आगे जब हम सवाल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोलता है भैया, फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेट टू हैव लेफ्ट हैंड लिमिट अगर एक्स अप्रोच 0 कर रहा है, वैल्यूज लेस देन है, डिनोटेड बाय एक्स माइनस ए एंड वी राइट एज। अब इसका मतलब ये है कि भाई फंक्शन के पास लेफ्ट हैंड लिमिट कब होगी, जब एक्स अप्रोच करे ए के ऊपर और जो ए की वैल्यू हो वो लेस देन हो थोड़ी सी ना। मतलब मैंने आपको बताया ना लिमिट के अंदर हम लेस करवा रहे होते थोड़ा सा। तो अगर मेरे पास 2 है, लेट सपोज मुझे 2 पुट करवाना है, तो जो मैं वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट में पुट करवाऊंगा वो होगी 1.999 ब्ला ब्ला इस तरह, मतलब 1.99 1.9 ये वाली वैल्यूज़ जो होंगी वो किस में आएंगी बच्चों, वो लेफ्ट हैंड लिमिट में आएंगी। और 2 के ऊपर हम छोटा सा माइनस से इसको डोनेट कर रहे होंगे ताकि हमें पता चल सके कि भाई ये पीछे वाली वैल्यूज़ हैं। तो अगर वाली वैल्यूज़ फंक्शन में एग्जिस्ट कर रही है, मतलब 1.9999 पुट करने से मुझे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। नाउ फॉर राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है बेसिकली हमारे पास, राइट हैंड लिमिट ऐसी लिमिट को बोलते हैं जहां हम ए को जो है वो राइट से अप्रोच करेंगे, मतलब ग्रेटर देन ए होगा। मतलब अगर मेरे पास 2 है, लेट सपोज मेरे पास 2 है, तो मैं इसको 2.11 2.1 इस तरह जो है वो वैल्यूज़ हो रही होंगी, 2 प्लस यानी 2 से बड़ी वैल्यूज़, 2 से बड़ी वैल्यूज़ होंगी। अब लेट सपोज मैं इसको नंबर लाइन पे आपको समझा देता हूँ। अब तो आपको नंबर लाइन बहुत पप्पू समझ आनी चाहिए क्योंकि आप लोग जो है वो इनइक्वालिटीज़ पढ़ चुके हैं। तो अगर माइनस इन्फिनिटी मेरे इस हाथ पर है, प्लस इन्फिनिटी इस हाथ पर है, ये एक नंबर है जिस पे हमने अप्रोच करना है, लेट से इसको 2 बोल देते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको हम कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि इसका नाम ही 2 वो है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 से पहले जितने भी नंबर होंगे माइनस इन्फिनिटी तक, वो 2 से क्या होंगे बच्चों, छोटे होंगे, लेस देन 2 होंगे ये वाले नंबर जो होंगे। और इसी तरह जो 2 के बाद वाले नंबर होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन 2 होंगे अप टिल इन्फिनिटी। ये बात तो आप लोग को पता ही होगी, बच्चों वाली बात है, सही है। अच्छा, तो जब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट को लेफ्ट से यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं ताकि हमें जो वो 2 से लेस वैल्यू मिले, इसी तरह x अप्रोचेस टू a माइनस, यानी वही मैंने आपको जो चीज़ बताई थी कि ये इसकी निशानी होती है। इसी तरह ग्रेटर देन 2 के लिए हम कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और a के ऊपर क्या लगा रहे हैं बच्चों, प्लस लगा रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि भाई 2 से बड़ी वैल्यूज़ जो हैं वो राइट हैंड लिमिट में आ रही हैं और 2 से छोटी वैल्यूज़ जो हैं वो
लेफ्ट हैंड लिमिट में आ रही है। सो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि भाई हम जब राइट से अप्रोच करेंगे तो जो है वो ग्रेटर देन 2 वैल्यूज़ होंगी, और जब लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे तो लेस देन 2 वैल्यूज़ होंगी, यानी ए प्लस और ए माइनस, और दोनों के ऊपर जो है वो हम लिमिट ले रहे होंगे। तो अब जो है वो लिमिट पता कैसे चलेगा कि एग्जिस्ट करती है? सर ये चीज़ें तो पता चल गई। तो लिमिट को हम कब भी कहेंगे कि एग्जिस्ट करती है? जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए। मतलब क्या है इसका बच्चों, ज़रा गौर से सुनो कि अगर मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट से जाऊँ या राइट हैंड लिमिट से जाऊँ तो मेरा जो आंसर है बच्चों, मेरा जो आंसर है वो क्या आ जाए? इक्वल टू, बराबर आ जाए। मतलब LHL और RHL बराबर आ जाए। मतलब कोई फ़र्क ना पड़े कि मैं सीधे हाथ से पहुँचूँ 2 तक या उल्टे हाथ से पहुँचूँ 2 तक, मेरा जो रास्ता होना चाहिए वो सेम ही होना चाहिए। तो तब अगर ये कंडीशन फॉलो करेगी तो इसका मतलब लिमिट क्या हो जाएगी भाई? लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। सो आई होप कि अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो LHL बराबर आ जाएगा RHL के, तो लिमिट 1 यानी LHL को बोल लें और लिमिट 2 RHL को बोल लें, दोनों बराबर आ गई तो एक प्रॉपर लिमिट जो है वो बराबर आ जाएगी। और हम ये लिख सकते हैं कि x अप्रोचेस टू a माइनस x अप्रोचेस टू a प्लस, यानी ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, पता चल रहा है साइन से, तो वो बराबर आ जाएगी L के। सो आई होप कि अब आपको जो है वो ये थ्योरी समझ आ गई होगी। ये थ्योरी समझाना लाजमी थी। अगर मैं ये चीज़ें नहीं समझाता, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करता, तो आपको जो है वो घंटा कुछ समझ नहीं आना था, सब सर के ऊपर से चले जाता। तो इसलिए जो है मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। नाउ हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो आपको जो है वो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो नाउ भाई जल्दी से मूव करते हैं बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वी डू सम एग्जाम्पल सो इट विल मेक मोर सेंस, राइट? सो फाइंड लिमिट f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस टू 0। मतलब अब लिमिट हमें 0 की दी हुई है और हमें पीस वाइज फंक्शन गिवन है। पीस वाइज फंक्शन अगर आप लोग को नहीं पता है, आप लोग को किसी अच्छे टीचर ने नहीं पढ़ाया था इंटर में, तो मैं आपको बताता चलूँ कि भाई पीस वाइज फंक्शन ऐसे फंक्शन को बोलते हैं जो टुकड़ों में होता है। पीस वाइज मतलब तोड़ तोड़ के, कि x की अगर लेस देन 0 वैल्यू है तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो ये यूज़ होगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये यूज़ होगा। सही है ना? तो अब अगर मैं आप लोग से पूछूं कि भाई लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए मुझे क्या पूछना पड़ेगा? चलो पहले नंबर लाइन बना लेते हैं ताकि और इजी हो जाए। लेट्स सपोज ये मेरे पास नंबर लाइन आ गई। सही है, ये मेरे पास नंबर लाइन आ गई, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमें लिमिट किसकी निकालनी है? 0 की निकालनी है। तो जो बीच में नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? 0 आएगा। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। तो अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो अप्रोच करना है तो हम उल्टे हाथ से जाएंगे 0 के। LHL आ गई। सही है ना? और ये x अप्रोचेस टू 0 माइनस हो जाएगा। इसी तरह अगर हम राइट हैंड लिमिट पुट करवाएंगे तो हम कहाँ से आएंगे भाई? सीधे हाथ से आएंगे और x अप्रोचेस टू 0 प्लस होगा। ठीक है ना? अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि मैंने थ्योरी में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर मैं आप लोग से पूछूँ कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 0 के छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यूज x लेस देन 0 कौन सी वाले में है भाई? 3x माइनस 1 में। तो कौन सा यूज़ होगा भाई? ये यूज़ होगा LHL के अंदर। तो आई होप कि आप लोग को अब समझ आ रहा होगा। इसी तरह राइट हैंड लिमिट में मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज़ कहाँ पर हैं? ये वाली हैं भाई। तो इसका मतलब 2x प्लस 5 कहाँ यूज़ होगा? RHL के अंदर। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए थ्योरी पढ़ाई जाती है ताकि चीज़ें समझ आ सकें। ठीक है ना? तो अब मैं अगर LHL है तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ भाई कि मेरे ये 3x माइनस 1 है, और अगर RHL के लिए मैं 2x प्लस 5 यूज़ करूँगा। सही है? नाउ अब हम पुट करवाते हैं जल्दी से। तो पहला जो है वो फॉर LHL सॉरी। सो LHL के हम क्या पुट करेंगे भाई? LHL के लिए हम यहाँ पे पुट करवा देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 0 नेगेटिव, और ये हो जाएगा f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा भाई? ईज़िली आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एंड 3x माइनस 1, राइट? 3x माइनस 1 जो कि इक्वल आ जाएगा। अब x की जगह हम क्या पुट करवाएंगे बच्चों? 0 पुट करवाएंगे। देखो पुट तो हमने 0 ही करवाना है, बस हमने फंक्शन कौन सा यूज़ करना है ये हमें पता होना चाहिए। कि LHL है तो x लेस देन वाला फंक्शन यूज, 0 लेस देन 0 वाला फंक्शन यूज़ होगा। RHL है तो ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन यूज़ होगा। तो इसलिए x लेस देन 0 वाला फंक्शन मैंने 3x माइनस 1 था, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया। नाउ अगर मैं इसको देखूँ तो मेरे पास क्या मिल रहा है? 3 0 0 0 माइनस 1 जो कि -1 ही आता है। नाउ फॉर RHL, तो RHL क्या होता है बच्चों? RHL के लिए हम क्या पुट करवाएंगे? RHL के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे भाई? दूसरा वाला यूज़ करेंगे। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, ये लिखने का तरीका यही है आपके पास, इसी तरह लिखना है वरना मार्क्स कट सकते हैं। क्योंकि सर को भी पता होना चाहिए कि RHL वो देखते हैं कि बच्चे को पता भी है या नहीं पता। तो इसके लिए हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना था? 2x प्लस 5 यूज़ करना था। बिल्कुल सही। तो पुट क्या करेंगे?
जो है वो ज़ीरो ही पुट करेंगे। पुट तो हमने ज़ीरो ही करना है, ठीक है, क्या है वो लेफ़्ट हैंड हो या राइट हैंड हो। तो 2 0 + 5 जो कि मुझे मिल रहा है 5। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो अगर मैं जो है वो एनालिसिस करूँ, तो जो LHL की वैल्यू -1 आई है और RHL की वैल्यू जो है मेरे पास 5 आई है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल भी नहीं है सर। तो क्या मतलब हुआ कि LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी भाई, जो कह रहे थे करेगी अपने मुँह पे चमाट मार लो। क्यों होगा ऐसा? अभी पूरी थ्योरी पढ़ाई है, सारे लेक्चर उठा के कचरे के डब्बे में फेंक दिए तुम लोगों ने। लिमिट ऑफ दी गिवन फंक्शन जो है हमारे पास वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट ऑफ दी गिवन फंक्शन यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट एट x = 0, ठीक है, डजेंट एग्जिस्ट एट x = 0। आई होप कि आप लोग को जो है वो ये चीज़ समझ आई होगी। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि आप लोग को ये समझ आया होगा कि लेक्चर की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, फिर बच्चे देखते नहीं है तो फ़ायदा नहीं है ऐसी चीज़ों का। तो इंशाल्लाह जो है वो अगर आपको लेक्चर प्रोडक्टिव लगा है तो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो कैलकुलस के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम योर अननोन इंजीनियर। अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए सी यू।